राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी नींद लगेगी भी नहीं, मेरे टाइम की है। पापा कितने लंबे हैं? पापा 6 फुट। 6 फुट के बंदे में सोना कितने का? बस इतना ही चाहिए हमें, 2 ही पोर्शन चाहिए हमें, ऐसे मतलब जैसे 3 पीस होते हैं ना, 2 3, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। साइज क्या बनेगा ना आपका? साइज क्या सोफा कम बेड वाला ही। सोफा का बेड है आपका? हाँ। ये कितना है? 68 इंच कितने का पड़ेगा? 42 रुपये का। 42 कितना होता है 42। गाइस? हम ले रहे हैं हम ले रहे हैं घड़ा, क्योंकि पता नहीं क्योंकि मेरा मन कर रहा है। हम हर साल लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बेकार वॉइस ओवर दिया मैंने, शायद मम्मी ये काट दे। भैया कह रहे संभाल के रखना, संभाल के अलमारी में रख देंगे। ये सारे एक खोल के दिखाओ ना, कैसे कार्टून है। बॉयज के अलग कार्टून होते हैं, गर्ल्स के अलग। ये भी चक्कर है ना, बॉय के लिए अलग, गर्ल के लिए अलग। डस्टबिन भी हमें अपनी पसंद का चाहिए। ब्राउन चाहिए, ब्राउन डस्टबिन। हम आए हैं होलसेल की शॉप में। अच्छा लग रहा है। नहीं, हमने नहीं लेना पिंक। एक काम करने आते हैं, 10 काम करने लग जाती है और इतना लेट कर देती है। यहाँ इसी चल रहा है तभी अच्छा लग रहा है। चलो, आज मैं लेकर आई हूँ मिट्टी का घड़ा। उसमें पिछले सीज़न भी हमने ना काफ़ी टाइम ना उसी से पानी पिया था। और जब हम लोग बिल्कुल बाहर से आते हैं ना कहीं, तो हमें ठंडे पानी पीने का मन करता है, तो फ्रिज का पानी एकदम से पीने से खांसी जुकाम लग जाता है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। मेरे तो कान में इचिंग होने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मन करता है खूब सारा पानी पी ले, पर पिया जाता नहीं। पर जो मटके का पानी है, आप इजीली 2 गिलास पी सकते हो और ठंडा भी होता है। और 2 साल से हम लोग पी रहे हैं मटके का पानी। इस साल मैं लाना भूल गई थी और मेरे माइंड में था, पर शगुन ने बोला, अचानक से देख के इसको याद आया, तो कहती मम्मी इस बार लेना नहीं है, तो फिर फटाफट से वो भी ख़रीदा। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा ली मैंने, बच्चे मेरे जा चुके हैं और अब है डिनर बनाने की बारी। आज मैं गई थी शिव के लिए बुक्स वगैरह लेने, और पापा के रूम के लिए मैट्रेस लेना था, वो लेने गई। तो बुक्स जो हम लोग ना छोटी क्लासेस में तो चलो नई बुक्स लेनी पड़ती है ना, जब बच्चे बड़ी क्लासेस में हो जाए ना, मुझे लगता है कि अगर हमें सेकंड हैंड बुक्स कहीं से मिल रही है तो हमें वही लेनी चाहिए, वही लेनी प्रेफर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ज़्यादा नोट्स बनते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, बुक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है। चैप्टर्स वगैरह तो चलो पढ़ाते ही हैं, और 9th के बाद बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बुक फाड़ता नहीं है, बुक गंदी नहीं करता है ना, जैसे छोटे बच्चे कर देते हैं। तो पहले से ही आप लोग ना अपने नियर बाय जो भी बच्चे हों, आपके बच्चों से अब क्लास में हो ना, तो आप उनसे पहले ही बात करके रखिए कि आपको नेक्स्ट ईयर वो बुक्स आपको दे देना। और आजकल ना बुक स्टोर में ना सेकंड हैंड बुक्स भी मिल रही है, 9th के बाद मिल जाती है। तो अभी मैंने शिव की +1 की बुक्स ली और +2 की बुक्स ली। +2 की मुझे न्यू लेनी पड़ी, अगर मैं थोड़ा वेट करती ना, क्योंकि +2 और 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो बिना रिज़ल्ट आए कोई हमें अपनी बुक्स नहीं देगा, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो बच्चों के अंदर कि हाँ हमें हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, जो भी है ना। तो बच्चे बुक्स नहीं सेल कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जून के बाद आना आप लोग, सेकंड हैंड अगर चाहिए आपको। तो जून तक तो वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और एक रीज़न मिल जाएगा उसको ना पढ़ने का कि मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं कहाँ से करूँ ना, मैंने काम मंगवाया हुआ है, 100 बहाने। तो मैंने कहा चलो इस बार हम लोग ले लेते हैं उसके लिए न्यू बुक। और 9th के बाद आई थिंक मैंने उसकी सेकेंड हैंड बुक्स ही ली है, और सही रहता है सेकेंड हैंड बुक्स लेना। मैं पहले ही, जैसे शिव अभी +1 में
+1 की बुक्स मैंने दी ना, वो इस रीज़न से दी क्योंकि मुझे नहीं पता किस बच्चे ने आर्ट्स लेनी है, मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट है। हर स्कूल का अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही एक मतलब सब्जेक्ट का ना एक सिस्टम बना हुआ है। हर स्कूल में ऐसा नहीं है, कहीं में हिस्ट्री पोल साइंस है, कहीं में पोल साइंस है, हिस्ट्री नहीं है ना। हर स्कूल का अपना फंडा है और बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा स्कूल स्लॉट, जो भी है ना परसेंटेज के हिसाब से ही बच्चे को स्कूल मिलेगा। अब हमें नहीं पता बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगी। और ड्रेस भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे शगुन से छोटी क्लास में जो भी होता था ना, उसके फ्रेंड सर्कल में किसी की सिस्टर हो, कज़न हो, मैं ड्रेस वगैरह भी उन्हें दे देती थी। ठीक रहता है, ये कोई मतलब अजीब बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ड्रेसेस ज़्यादा विंटर्स की, देखो विंटर्स की लेते हैं समर की छोटी हो जाती है, समर की लेते हैं विंटर्स की छोटी हो जाती है ना। और बच्चा पहनता ही कितना है ड्रेस ना, क्योंकि 2-3 ड्रेसेस तो ऑलमोस्ट स्कूल में लगी होती है। ट्रैक सूट होता है, फिर ऊपर से कोट होता है, बहुत सारे मतलब 2-3 ड्रेसेस तो आप लगाओ स्कूल में होती ही हैं, तो वो कितनी ख़राब हो जाती है ना। तो मैंने शगुन की 5th से ही देनी स्टार्ट कर दी थी। उसकी क्लास में एक उसका फ्रेंड था, तो उसकी छोटी सिस्टर थी, तो मैं उसको बुक्स और ड्रेस प्रोवाइड कर देती थी। क्योंकि हम वो सारी बुक्स कॉपीज़ वगैरह हम लोग कबाड़ी को बेचेंगे ना, वो 1-2 रुपये किलो में ही लेके जाएगा और वो किसी काम की भी नहीं होगी। अगर वो किसी की काम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कई स्कूलों में तो ऐसा है कि आप रिज़ल्ट वाले दिन ड्रेस और बुक्स लेके जाओ और जिसको चाहिए वो ले सकता है। मैंने बुक्स और ड्रेस शेयर करने की बात की है, मे बी शायद किसी को ये चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जब हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, एडमिशन्स दे सकते हैं, तो बुक्स और ड्रेस का क्या इशू है ना, तो वो भी ख़रीद सकते हैं। अच्छी बात है, जो खरीद सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वो ख़रीदें। ऐसा मतलब कुछ मेरा पर्पस कहने का ये है कि जो चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती और वो किसी के लिए यूज़ हो रही है, तो आप अगर वो सामने वाला लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी की हेल्प हो जाएगी। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, ये हमारी खुद की चॉइस है, क्योंकि गवर्नमेंट मॉडल स्कूल भी बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ाएँ। तो ऐसा कुछ माइंड करने वाली बात नहीं है कि कईयों को ये चीज़ शायद बुरी लगेगी कि मैंने ऐसा कहा है, पर मैंने अपने थॉट्स बताए हैं कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैंने शगुन के 6th क्लास से स्टार्ट किया था कि शेयरिंग करना। शिव के भी करती हूँ, शगुन के भी करती हूँ, और मेरे ट्यूशन्स में बच्चे आते हैं अगर और उनको बुक्स चाहिए, तो मैं जितनी भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, मैं उनसे उनको बुक्स दिलवाती हूँ, उनकी बुक्स आगे नेक्स्ट बच्चे को दिलवाती हूँ। और अगर कोई मुझे नहीं भी जानता और वो मुझे कहता भी है ना कि बुक्स चाहिए इस क्लास की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको वो बुक्स प्रोवाइड करवा सकूँ। तो ये मेरा थॉट है, शायद कई लोगों को अच्छा लगेगा, शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर सबकी अपनी अपनी सोच है। तो अगर हम किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो इस ज़रिए भी कर सकते हैं। बस मैंने अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं, तो जिसको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, जिसको भी अच्छा लगेगा ना, तो ये प्रोसीजर स्टार्ट करें। वो सलमान खान वाली फ़िल्म है ना, जिसमें एक बंदे को थैंक्स कहना, आगे 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 थैंक यू कहते जाना है, उस टाइप का है कि अगर आप किसी को प्रोवाइड कराएंगे बुक, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर वो अपने से नीचे वाली क्लास को बच्चों को वो वैसे ही बुक दे देगा ना, बिना पैसों के ना, ऐसे ही दे देगा, जैसे हेल्प करने के लिए जैसे हम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस आज का दिन पापा के रूम के लिए मैट्रेस लेना था, वो सिलेक्ट किया, और अभी पापा और शगुन गए हैं ऑर्डर देने, तो वो कल तक आ जाएगा। घर के लिए घड़ा लाई पानी पीने के लिए, बुक्स वगैरह लाई। शगुन की जब छुट्टी होती है ना, तो जो 2 दिन काम हमारे रुके होते हैं ना, फिर वो हम दोनों जाके फटाफट से कर लेते हैं। और अकेले एक्टिवा में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे शगुन की आदत हो गई है, शगुन को मेरी आदत हो गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफ़ी अकेले जा के उसने शॉपिंग करी। जब न्यू कॉलेज में लगी ना, तो खुद शॉपिंग करके आती थी और फिर उन कपड़ों को पहनती नहीं थी ना। तो अब उसे पता चल चुका है कि मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना अच्छी मतलब बेस्ट रहेगा। एक तो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी देने पड़ते हैं, थोड़े बहुत उसकी सेविंग होती है और चॉइस हो जाती है। उसको पता है कि मम्मी तो मम्मी होती है। और खाना बना कर गई थी, क्योंकि गर्मी से आके खाना बनाने का मन नहीं करता है। चने वगैरह बना के गई थी, तो शिव ने पीछे से मैक्रोनी वगैरह बनाई, उसकी चाची ने भी मैक्रोनी बना के उसको दी। तो बच्चों ने मैक्रोनी वगैरह खा लिया। ब्लैक चने पड़े हैं, राइस भी पड़े हैं। अब देखती हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी और पानी पुनी भरूँगी, घर के काम करूँगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने लिए वक्त निकालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।